नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाहियों के 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई और ये 31 अगस्त तक विभिन्न चरणों में चलेगी। आज परीक्षा शुरू होने से पहले काफ़ी हो हल्ला भी मचा। गोरखपुर, लखनऊ, तमाम जगह ऐसी रही जहां लोगों को हिरासत में भी लिया गया, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। गोरखपुर में एक महिला सिपाही को हिरासत में लिया एसटीएफ ने। उसके मोबाइल फ़ोन पर 5 प्रवेश पत्र मिले। इसी तरीके से कई ग्रुपों में भी इस तरीके की खबरें आई कि पेपर लीक हो रहा है, पेपर मिल रहा है। महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई और गड़बड़ी ना हो इसे रोकने के लिए यूपी एसटीएफ ने एक जाल बिछा रखा था। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बहुत सारे लोग अभी सर्विलांस पर हैं। संदिग्ध इस पूरे परीक्षा में तकरीबन 4-4.5 लाख लोग संदिग्ध हैं। उन पर खास निगरानी रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर ये परीक्षा न केवल इन परीक्षार्थियों के लिए है जो 48 लाख से अधिक परीक्षार्थी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 78,000 से अधिक अभ्यर्थियों की आज पहले दिन परीक्षा ही नहीं, अग्नि परीक्षा थी और उसमें 21,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। कल भी हमारे साथ जो मेहमान थे इस बात को कह रहे थे कि सेंटर बहुत दूर दूर बनाए गए और जिला मुख्यालयों से 70-80 किलोमीटर दूर जिन परीक्षार्थियों के सेंटर थे उनको बहुत दिक्कतें आईं। बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। 2-4 ऐसी घटनाएं भी हुई जो जाम में लोग फंसे और नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर 21,000 से अधिक लोगों ने परीक्षाएं भी छोड़ दी और पूरे उत्तर प्रदेश भर में इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर भाग लिया इस परीक्षा में और जो फाइनल आंकड़ा शाम को आया उसमें 21,000 के लगभग लोग परीक्षा में नहीं आए। तो सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, सुरक्षा एजेंसियां और उन लोगों की है जिनकी जिम्मेदारी दोबारा इस परीक्षा को कराने में है, क्योंकि ये पहले एक बार पेपर जनवरी में लीक हो चुका है और उसके बाद ये दोबारा परीक्षा कराना सरकार की नाक का सवाल और बहुत बड़ी चुनौती थी। तो आज पहले दिन की अग्नि परीक्षा में कौन किसकी क्या स्थिति रही, किसको संतोषजनक नंबर मिले, क्या स्थितियाँ रहेंगी, क्या परिस्थितियाँ रहीं, मंथन में आज हम इसी पर बात करेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार भी राजकीय पॉलिटेक्निक सेंटर पर गए। वहां उन्होंने चेकिंग की। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में एसटीएफ और पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार पूरे दिन इस बात की निगरानी और खबरनवीसी में लगे रहे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर तो कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि अचानक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों से ही पेपर पूर्व में लीक हुए हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो या सिपाही भर्ती का पेपर हो। बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, ज़बरदस्त चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, क्योंकि इन विद्यार्थियों, इन अभ्यर्थियों के साथ साथ ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की भी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की भी थी। प्रशांत कुमार डीजीपी ने क्या कहा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस विषय पर अपनी राय रखी है। पूरे 5 तिथियों को मिला के लगभग 48 लाख से अधिक लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस परीक्षा में तथा इसमें अन्य प्रदेशों के भी लोग हैं। 6 लाख से अधिक महिला अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो रही हैं
और हम लोग पूरी तरीके से परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी हैं। परीक्षार्थियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए रेल विभाग के साथ भी संपर्क करके ऐसे जनपदों में जहां पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, विशेष ट्रेनों की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि ये परीक्षा दोबारा हो रही है, इसलिए जो लोग भी अपने एडमिट कार्ड के साथ चल रहे हैं उनको राज्य जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसमें चलना फ्री है और उनको एडमिट कार्ड के साथ ही आने जाने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, रहने इत्यादि के लिए उनके खाने पीने की और आसपास जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी स्थानीय थानों को दी गई है वो पूरी तरीके से कराई जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हमारी सरकार पारदर्शी व्यवस्था के साथ प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के लिए संकल्पित है और सरकार ने पूरी तैयारी की है और निश्चित रूप से बगैर किसी विवाद के प्रतियोगी परीक्षाएं संपन्न हो, ये माननीय सरकार का संकल्प है। अब मुझे विश्वास है माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इसे पूरा करेंगे। अब जिस प्रकार के उनका स्वभाव है, समाजवादी पार्टी का था, वो पूरा प्रदेश जानता है उनके चरित्र, लेकिन हमारी सरकार योगी जी के नेतृत्व में हम संकल्प बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी चीटिंग के परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए हमारा संकल्प। तो सरकारी पक्ष आपके सामने है। दिन भर आज हम इस खबर पर लगातार बने रहे। हमारे सहयोगियों ने इस खबर के तमाम पहलुओं को दर्शकों के सामने रखा, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बातचीत भी की। आज भी इस कार्यक्रम में बारी बारी से 2 चरणों में पुलिस भर्ती परीक्षा के जिन लोगों ने परीक्षा पहले दिन दी है वो अभ्यर्थी भी शामिल होंगे, हम उनके अनुभवों को भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराते हैं। वरुण, स्वागत, धन्यवाद, आभार। और आशुतोष राय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता हैं, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। बहुत धन्यवाद, आभार आशुतोष राय आपका। वरुण त्रिवेदी, जैसा कि कल आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आ रही हैं, इस तरह की जो प्रतियोगी परीक्षाएं पुलिस भर्ती की होनी थी, आज भी हुई हैं। पहला दिन अग्नि परीक्षा विद्यार्थियों के साथ साथ, अभ्यर्थियों के साथ साथ, परीक्षार्थियों के साथ साथ ये अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की, यहाँ के सिस्टम और मशीनरी की भी रही। क्या फीडबैक आपको वरुण मिला? 21,000 से अधिक लोगों ने परीक्षा छोड़ी है। देखिए, पहले तो आज पहला दिन था परीक्षा का और बहुत सारे अभ्यर्थी आज परीक्षा में शामिल हुए हैं, कल भी शामिल होंगे। पहले तो सभी परीक्षार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेष है कि अपना बेस्ट दें और परीक्षा में अपना अच्छा परफॉर्म करें। दूसरी चीज, जो भी परीक्षा आज हुई है या जिसको भी आज कंडक्ट किया गया है, अब देखिए इस पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कितना केओस हुआ है। परीक्षार्थियों को 2.5 से 3 घंटे पहले एक सेंटर पर बुलाया गया है, जिस सेंटर की कैपेसिटी है मात्र 200 या 250 बच्चों की। परीक्षा केंद्र में बच्चा 2.5 घंटे पहले आ रहा है, मतलब अगर उसको 9 बजे परीक्षा, 10 बजे से पहला पाली शुरू होता है, तो वो सुबह 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में सेंटर पे पहुंच रहा है। अब उसके बाद उसको पूरी तलाशी देनी है, इसके बाद उसका जो भी सामान है, वो इक्विपमेंट है, वो जमा करने की व्यवस्था जो भी की गई है। अब इस 3 घंटे के दौरान, देखिए परीक्षा का एक टेम्परामेंट होता है, हर बच्चे का होता है, तो अब उस 3 घंटे के दौरान बच्चे का टेम्परामेंट पूरा इतना प्रशासन देख ले रहा है चारों तरफ। उसके दिमाग में अपना जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो पढ़ा है वो दिमाग में कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, कैसे भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो ये जो बच्चों में भय का माहौल है, और आप ही ने अभी बताया कि 20,000 प्लस बच्चों ने पहले दिन परीक्षा छोड़ी है। अब ये आंकड़ा धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। बच्चों के परीक्षा ना देने, 78,000 को आज परीक्षा देनी थी और 21,000 नहीं आए उसमें। 21,000 का आंकड़ा आज का है, तो अगर 71,000 में 21,000 का 78
78,000 में अगर 21,000 का आप रेशियो देखेंगे तो लगभग 25% से ऊपर का ये रेशियो है। तो अगर 100 में से 25 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आ रहे हैं तो आप इस परीक्षा की तैयारी को सफल नहीं मान सकते। बच्चों में अभी भी भरोसा नहीं है, प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं उनमें भरोसा नहीं है कि ये सारी परीक्षाएं समय पे होगी और समय पे रिजल्ट आएगा। हालांकि सरकार अपने दावे कर रही है, कल भाजपा के प्रवक्ता वही एक घिसी पिटी बातचीत कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, सब पारदर्शी तरीके से होगा, लेकिन छात्रों में इस प्रकार का कोई भी मैसेज अभी तक पहले दिन की परीक्षा होने के बावजूद भी, जितना मैं ग्राउंड पे रहा हूं, कोई भी ऐसा मैसेज सरकार देने में सफल नहीं हुई। वरुण दूसरी त्रिवेदी, बात, कल भी मैंने एक बात कही थी जी कल भी मैंने एक बात कही थी कि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इस परीक्षा को कंडक्ट कराने में, बच्चों की ट्रेवलिंग का मामला है। आपके साथ आज चैनल पे कई सारे लोग जुड़े होंगे, कई बच्चों से आपने बात की होगी। कई बच्चे 250-300 किलोमीटर की दूरी से ट्रेवल करके एग्जाम देने आ रहे हैं। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि उनके रहने की व्यवस्था है, लोकल प्रशासन उनका ध्यान दे रहा है, लेकिन आप बताइए लोकल प्रशासन इतनी बड़ी मात्रा में, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को ध्यान दे पाए। तो इस पूरी जो है टफ मानसिकता में वो पेपर बच्चे देने आ रहे हैं, और फिर भी ईश्वर मालिक है, क्योंकि सरकार की मानसिकता तो बिल्कुल बदली हुई है। उसको केवल अपनी, अब चूंकि सरकार की किरकिरी बहुत ज्यादा हुई है इस परीक्षा को लेकर, वरना सरकार तो कभी स्वीकार नहीं करती। ये डिक्टेटर सरकार है, आप भी जानते हैं बात को, लोग भी जानते हैं, छात्र भी जानते हैं। इन्होंने किसानों की नहीं सुनी, छात्रों की नहीं सुनी। वो तो चुनाव ना होता तो शायद ये री एग्जाम भी नहीं होता। जी जी, लेकिन वरुण, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पहले दिन कम से कम हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी खुले मन से धन्यवाद हमको करना चाहिए कि भाई आज कहीं किसी प्रकार का लीकेज, किसी प्रकार का कोई रब जहां भी कहीं लगा तो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, पूछताछ हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें तो पहले दिन कामयाबी के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए क्या? देखिए, मैं इसमें एक बात आपको स्पष्ट करूं कि जो भी मुस्तैदी सेंटर्स पर रखी गई है, पहले भी थी, यहाँ पर सामान्य प्रशासन, लोकल प्रशासन अपना काम कर रहा है। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ, आप जरा आंकड़े उठा के देखिए, कल जो एक्सपर्ट बैठे थे वो कह रहे थे 15 लोगों को हिरासत में लिया गया, जेल गए हैं, लेकिन उन 15 लोगों में या अन्य लोगों में जिन पर भी कार्रवाई की गई, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ऊपरी रैंक का अधिकारी हो, अच्छी रैंक का अधिकारी, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कोई मंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, सबका इन्वॉल्वमेंट है। उनको इसमें जग जाहिर है कि इस भर्ती परीक्षा में सभी का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन कोई भी एक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है जिसके लिए कहा जा सके कि सरकार ने सख्त एक्शन लिया। और जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, उनके घर में क्या बुलडोजर चल गया? कहने से बुलडोजर नहीं चलता। आपने मुसलमान को पिक कर लिया, आपने यादव को पिक कर लिया, आपने किसी और को पिक, जो आपको ठीक लगा, पिक एंड चूज, जो आपको ठीक लगा आपने उसका नाम पिक किया, उसके घर में बुलडोजर भेज दिया, बोले शासन प्रशासन बहुत सख्त है। लेकिन इस मामले में क्योंकि सरकार खुद इन्वॉल्व, सरकार नहीं चाहती लोगों को रोजगार देना। आप रोजगार के आंकड़े देखो, मोदी जी आए थे 2014 में, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार देना तो दूर रह गया, हर साल करोड़ों युवा अंधकार में जा रहे हैं, उनके रोजगार बंद हो रहे हैं। आप कुछ दावे करती है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी दावे नहीं करती, बहुत सारे दावे करती है, मैंने इतने लोगों को ये रोजगार दे दिया, इतने। कैसे रोजगार दे रहे हैं? आउटसोर्सिंग। परमानेंट रोजगार प्रदेश से बिल्कुल 4th क्लास और समूह गा और घा, 2 समूह में की अगर बात करेंगे तो दोनों में परमानेंट रोजगार की अब कोई व्यवस्था बची ही नहीं, सिर्फ आउटसोर्सिंग के पद हैं। और अगर उनमें भी बात करेंगे तो दिहाड़ी मजदूर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ज्यादा कमाता है। ठीक बात है। तो अब इसको अगर रोजगार कहा जाएगा तो ये रोजगार की परिभाषा में ठीक नहीं बैठता। रोजगार, बेरोजगारी वो है भाई आप कैपेबल हैं। ये बच्चे आज पुलिस की परीक्षा में भर्ती होने के लिए बैठे हैं, 67,000 या 60,000 प्लस वैकेंसी है और 60,244 60,244 वैकेंसीज हैं, 60,000 प्लस वैकेंसी है और लगभग 50 लाख आवेदन गया है। दावे तो 60 लाख तक के हैं, 48 लाख लोग अपीयर हो रहे हैं। अब आप सोचिए, इससे आंकड़ा लगाइए, बाकी लोग क्या कैपेबल नहीं है? आधे लोग भी कैपेबल नहीं है। ये क्या करेंगे? इनके रोजगार की क्या व्यवस्था? हम कहते हैं चलो इसमें अभी नहीं पास हो पाए, मेरिट ज्यादा चली गई, बाकी क्या करेंगे? क्या कोई दूसरी UPSSC कोई वैकेंसी निकाल रहा है या किसी विभाग से कोई और वैकेंसी निकल रही है?
जब तक अगली वैकेंसी आएगी इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी होगी। तो इसलिए ये कहना कि हम सिर्फ पूरा फुल प्रूफ सारी पुलिस वर्दी प्रशासन सेंटर के बाहर खड़े होकर ये मैसेज दे सकता है कि ठीक है हम मुस्तैद हैं, लेकिन इससे इनको रोजगार मिलने वाला नहीं है। सीधी सी बात एक ही है कि प्रदेश सरकार प्रदेश में रोजगार देने में फेल है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रदेश का एक एक बच्चा इस बात से जानता है, जग जाहिर है, पुलिस महकमा खुद जानता है, वो लोकल स्तर पे कर रहा है, अपना पूरा बेस्ट दे रहा है। लेकिन अगर कोई कुछ हो गया तो गाज किस पर गिरनी है? जो लोकल अधिकारी है। वो कहां से रहा है? ऊपर से, जिसकी कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कोई एक्शन नहीं है। बड़ी हास्यास्पद बात है कि प्रदेश सरकार पारदर्शिता की बात कर रही है, ठीक बात है, लेकिन पारदर्शिता है कहां? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे सवाल वरुण ने आपने उठा दिए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र विंग है, एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके नेता आशुतोष राय हमारे साथ जुड़े हैं। आज मैंने किसी कोर पार्टी के नेता के बजाय छात्र नेता जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, उन विद्यार्थियों का नेतृत्व करते हैं, उनको मैंने आज बुलाया। आशुतोष राय, कभी कभी जब आप अभ्यर्थियों के बीच, छात्रों के बीच जाते होंगे तो जो वर्तमान परिदृश्य है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी असहज होना पड़ता होगा, खरी खोटी सुननी पड़ती होंगी कि भाई, कभी कभी बहस भी होती होगी कि पेपर लीक व्यवस्थाएं। आशुतोष राय भाई साहब, मैं सुनाई दे रहा हूँ आप सबको? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। जी। तो दरअसल बात यह है कि अगर कोई एक सिस्टम है तो उस सिस्टम में गलतियां होना वाजिब है, और ये जो गलतियां होती हैं, छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, उसको इस दौर पर रख कर उस पर मुद्दा बना दिया जाए कि सरकार काम नहीं कर रही है। और रही बात रोजगार की, जो हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि रोजगार नहीं दे पा रही, रोजगार स्किल जो होता है वो विद्यार्थी की कैपेबिलिटीज पर निर्भर करता है। विद्यार्थी कितना योग्य है, इससे ये पता चलता है कि उसको रोजगार प्राप्त करने योग्य है कि नहीं है। आज की अगर परीक्षा की हम बात करें, जो अभी यूपी पुलिस में भर्तियां की परीक्षा हो रही है, तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 6 महीने के भीतर परीक्षा कराई गई, वो अपनी बात पर अड़िग रहे और 6 महीने के भीतर परीक्षा हुई। और जो आज की परीक्षा में प्रबंध की बात करें तो मैं खुद ग्राउंड पर उतरा हूं और मैं काम कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि जितने भी जिलों से, जो जिले में जितने भी सेंटर बने हैं या जो जिलों के बाहर सेंटर पर अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था मुहैया कराई गई है, चाहे वो प्रशासन द्वारा हो, चाहे वो अन्य किसी संगठन द्वारा हो। सिर्फ सरकारी संगठन या हमारे जो सत्ता सरकार संगठन है उसकी नहीं, दूसरे संगठन द्वारा भी उनके लिए व्यवस्थाएं मुहैया कराई जा रही। पहली चीज। दूसरी चीज, बात करते हैं हम रोजगार पर। क्या सरकार वरुण त्रिवेदी साहब बोल रहे हैं कि सरकार रोजगार देने में कामयाब नहीं रही। इस बात का मैं पूरी तरीके से खंडन करना चाह रहा हूँ। अगर बीते कुछ वर्षों की हम बात करें, जैसा कि आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं वरुण जी, तो आउटसोर्सिंग भी एक एम्प्लॉयमेंट का माध्यम है, जहां पर अभी इन्होंने बताया कि क्या सभी व्यक्ति अगर मेरिट ऊपर चली गई तो सभी जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं कर पाए, तो उनके लिए अन्य परीक्षाएं भी हैं, उनके लिए अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकार द्वारा। और रही बात वैकेंसीज की, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जो पुरानी सरकारें आई, कांग्रेस आई, समाजवादी पार्टी आई, ये भूल गए हैं कि शायद उसमें तो एग्जाम भी नहीं होता था, और होता था तो वो किसको फेवर करते थे और किस प्रकार के लोगों को आगे रखा जाता था, ये सब भूल गए। और रही बात जो पुराने पेपर लीक हुआ, पेपर लीक में जो गुजरात की कंपनी एजुटेक थी उस पर कार्रवाई हुई, जो उसके सबसे सीनियर लोग थे उनकी फंडिंग रोकी गई, और उसके अलावा अन्य 900 पेज की चार्जशीट अभी जून में दाखिल हुई लखनऊ कोर्ट में, ऐसा एसटीएफ द्वारा। ये सब बात वरुण जी शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं। रही बात दूसरे अभ्यर्थियों की व्यवस्था की, अभ्यर्थियों की दिक्कत की, तो प्रशासन का होना भय का कारण नहीं होता। प्रशासन का किसी जगह पर होना ये मुहैया करा रहा है कि वहां पर एक निर्भीक होकर आप इस बार पेपर दे सकते हैं। इस बार पेपर नहीं, वो आशुतोष राय वो कह रहे हैं कि वो वरुण एक शिक्षक भी हैं और बहुत सारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार भी करते हैं। वो कह रहे हैं माइंड सेट ही बिगड़ जाता है। भाई, हर आदमी आशुतोष राय तो हो नहीं सकता कि विद्यार्थी परिषद का नेता हो और वो रोज पुलिस से जूझता हो, दरोगा जी और सीओ साहब से भिड़ता हो, ऐसा तो है नहीं। एक गांव गली का आदमी, दलित शोषित पीड़ित सर्वहारा बहुजन समाज का आदमी, वो तो देखता कि भाई इतनी तलाशी हो रही, क्या हम इतने संदिग्ध व्यक्ति हैं क्या? तो कहीं ना कहीं माइंडसेट तो बिगड़ता है आशुतोष राय।
तलाशी जो जो हर एग्जाम में जितनी तलाशी ली जाती है, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे सेंट्रल की हो, चाहे बाहर की, जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी तलाशी ली जाती है उतनी ही तलाशी ली जा रही है। रही बात प्रशासन की, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पिछली घटना हुई उसके मद्देनजर प्रशासन पुख्ता किया गया। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि वैकेंसी 60,000 की लगभग वैकेंसी है और दूर दूर से अभ्यर्थी आ रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था के लिए प्रशासन लगाया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो या आपत्तिजनक कोई चीज घटना ना घटे। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल, सरकारी इंटर कॉलेज को सेंटर बनाया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर ऐसे सेंटर बनाए जाएंगे तो उन सेंटर की देखरेख में प्रशासन हमेशा से मुहैया रहा। पीसीएस जवान, कौन सी ऐसी परीक्षा सरकार की नहीं हुई कि जहां पीसीएस जवान तैनात ना हुआ हो? हर परीक्षा में पीसीएस जवान तैनात हुआ। नहीं नहीं, इसका कोई इतराज का ये बिंदु नहीं है। ये तो 4-4.5 लाख अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना गया है, इसीलिए उनको 3 घंटे 4 घंटे पहले बुलाया गया है। स्क्रीनिंग जो भी व्यवस्था रही हो, उत्तर प्रदेश एसटीएफ की, पुलिस भर्ती बोर्ड की, जो एजेंसियां लगी होंगी उनकी, ये तो अपने आप में एक व्यवस्था है। नहीं तो 3-3.5 घंटे पहले किसी को क्यों बुलाए और क्यों आदमी जाए, ये भी तो सवाल है ना। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो पुरानी घटना हुई है उसके मद्देनजर ये काम किया जा रहा है, परंतु इस काम को करने से किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आशुतोष राय, इसमें कहीं ऐसा नहीं आपको लगता कि सरकार अपनी नाक बचाने के लिए ज्यादा काम कर रही है कि भैया उसकी नाक बची रहे, उसका एक बाल बचा रहे? ये लोग चाहे 25% ड्रॉप हो जाएं, चाहे 40% ना आए, लेकिन मेरी नाक बची रहे। साहब, ये तो भाई साहब आप बोल रहे हैं कि अगर काम ना हुआ तो सरकार की गलती, और अगर काम करने में हाँ, सरकार ज्यादा हमारा तो ये काम ही है, सरकार की यही तो मेरा काम ही है भाई, यही मेरा काम है, इसीलिए मैं बैठा हूं आशुतोष राय। बाकी तो पार्टी का झंडा उठाने के लिए, आप और वरुण त्रिवेदी हैं, उठाइए अपनी पार्टी का झंडा, मुबारक। लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा, चाहे वरुण त्रिवेदी की सरकार हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, अगर आप समझ लो 25% ड्रॉप आउट हो गया आज, 78,000 लोग थे, 21,000 लोग नहीं आए, उनके लिए दूसरी व्यवस्था की गई है। वो आगे चलकर अगर किसी कारणवश, किसी प्रशासनिक कारणवश या ऐसे कारणवश उनका परीक्षा छूट गया जो कि प्रशासन या आगे चलकर जो एजेंसी है वो देख सकती है, तो उनके लिए दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। कभी नहीं होता भाई, एक मिनट लेट हो जाता तो मार के भगा देते। क्या बात कर रहे हो, आप भी कोई एग्जाम दिए होगे पक्का। हमारे साथ एक अभ्यर्थी शुभम राणा बागपत से जुड़े हैं, मुझे एक ब्रेक लेना है। शुभम, स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेक ले रहा हूं और जब ब्रेक से लौटूंगा तो मैं शुभम राणा से पूछूंगा कि भाई आज की परीक्षा कैसी रही, क्या हाल चल रहा। आशुतोष राय इतनी बातें बता रहे हैं कि चारों तरफ बम बम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मुझे भी लगता है अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन अभ्यर्थी से बेहतर कौन बता सकता है। सबसे बड़ा सवाल पहले दिन की जो अग्नि परीक्षा है उसमें सरकार कितनी पास हुई, सिस्टम कितना पास हुआ। अभ्यर्थी तो जो कुछ लिख पढ़कर आए होंगे उसका रिजल्ट बाद में आएगा। अब बारी है उन लोगों की इस चर्चा में जिन्होंने आज ये अग्नि परीक्षा दी। प्रतीक तिवारी लखनऊ के हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभम राणा पहले से ही बागपत के साथी हैं, जुड़ गए हैं। चर्चा शुभम राणा से करेंगे। शुभम राणा मुझे लगता दिख नहीं रहे मुझे स्क्रीन पर। प्रतीक तिवारी, आज आपने एग्ज़ाम दिया, क्या अनुभव रहा, कैसी व्यवस्था रही, मनः स्थिति कैसी रही, माइंडसेट कैसा रहा, एग्ज़ाम का पेपर आते आते हाथ में किस तरीके के माइंडसेट से आप गुजरे? आकाश तिवारी जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा पेपर काफ़ी इम्बैलेंस रहा है पिछले साल के मुकाबले, और यूपी पुलिस के जो लेवल है उस हिसाब से काफ़ी इम्बैलेंस पेपर रहा है। कहीं कहीं पे जीएफ बहुत टफ कर दी है और कहीं कहीं पे जीएस बहुत आसान कर दी है। कहीं पे मैथ बहुत टफ कर दी, कहीं पे मैथ बहुत आसान कर दी है। जैसे कि जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें मैथ थोड़ा लेंदी थी और जीएस टफ थी, काफ़ी टफ थी। और जो सेकंड शिफ्ट का वही पेपर रहा उसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि एकदम मतलब कोई भी बता ले जाए, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था।
वो खैर वो देखा जाएगा बाद में, उसमें नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। बाकी शासन व्यवस्था थोड़ी अच्छी रही है और पेपर का जो लेवल रहा है, लेवल से थोड़ा उन्होंने बढ़ाया है, थोड़ा हार्ड किया है पेपर यूपी पुलिस के मुकाबले। आकाश तिवारी, हम ये जानना चाहेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं और सेंटर कहाँ पड़ा था? आने जाने में जी क्या सुविधा रही? और अंदर जैसे हर बार होता था कि विद्यार्थी इस माइंडसेट के जाता था कहीं पेपर ना लीक हो जाए, कहीं कोई चीज़ ना हो जाए, क्या ये माइंडसेट लोगों का बदला है या वो उसी मना स्थिति, उसी एक उधेड़ बुन में आपने एग्जाम दिया? जी सर, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मेरा पेपर बरेली गया था। जी हालांकि पिछली बार मुझे काफी आराम थी क्योंकि पिछली बार होम टाउन में सेंटर गया था जी जो कि लीक हो गया। जी। और इस बार भी रास्ते में जिसको देखो यही बातें सबके बीच में चल रही थी कि कहीं लीक ना हो जाए, लीक ना हो जाए। इतनी दूर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरा तो अभी भी सर दर्द कर रहा है बस के कारण। जो मैं बस में पूरा ट्रेवल करके आया हूँ, अभी भी मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा मतलब हैंगओवर बना हुआ है रास्ते का। यही देखना चाहूंगा थोड़ा। ये था रास्ता, थोड़ा सफर आसान हो सकता था किसी तरह से, या ट्रेन या किसी तरह से, लेकिन इन्होंने खाली बस फ्री करी, जो कि ठीक था लेकिन उतना ठीक नहीं था। अच्छा, जहां आपका सेंटर था वहां तक बस आपको ले गई या कोई और सुविधा दिक्कत हुई? सर मेरा सेंटर असल में थोड़ा सा विलेज एरिया में था, तो बस मुझे हाईवे तक छोड़ गई थी, उसके बाद मुझे अपना साधन करके जाना पड़ा था। सहज भाव से आप वहां पहुंच गए, कोई दिक्कत कोई कठिनाई तो नहीं आई? नहीं, फिलहाल तो कोई कठिनाई नहीं आई। बाकी थोड़ा हाँ, भीड़ भाड़ काफी थी, बस पूरी फुल थी एकदम। ना ठीक से बैठने की जगह थी, ना खड़े होने की जगह थी। अच्छा बाकी जो है ठीक ही है। अच्छा, मतलब कुल मिला के संघर्ष, वैकेंसी निकलवाने से लेके एग्जाम तक का संघर्ष जो युवाओं को जी करना पड़ता है, उस संघर्ष से आप जी गुजरे हैं। मेरी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से इस परीक्षा को कंप्लीट करें और उत्तीर्ण हो। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन जो बातें जैसे तमाम चीज़ें कही जा रही थी कि भाई फला टेलीग्राम चैनल में पेपर लीक हो रहा, फला ये हो रहा, पहले इस तरह की बातें हुआ करती थी। इस बार भी क्या इस तरह की बातें हुई? विद्यार्थी गुमराह हुए या प्रशासन पुलिस ने उनको ये बात आगाह किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं, सतर्क रहिए? और जैसा कि अभी डीजीपी महोदय कह रहे थे कि तमाम स्थानीय थानों को कहा गया था कि बच्चों को खाने पीने की रुकवाने की व्यवस्था, इस तरह किसी ने पूछा आपसे कि भाई आपकी कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं, ऐसे तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा। बाकी बीच बीच में न्यूज आ रही थी कि फला जगह पेपर लीक हो गया, फला जगह कोई न्यूज का आर्टिकल दिखा रहा था कि कोई महिला सिपाही गिरफ्तार हुई पेपर लीक कराने के चक्कर में। तो ये सब अफवाहें और कुछ सच्ची घटनाएं सब रास्ते में बनी हुई थी मेरे साथ। सब ग्रुप में लड़कों के यही सब यानी बातें थी। महिला और सिपाही बाकी को तो हिरासत में लिया गया गोरखपुर में, वो जी उनको जी हिरासत में लिया वही- गया, एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। वो तो बात सही जी जी आपने सुनी, लेकिन बाकी बातें तमाम कपोल कल्पित चीज़ें चल भी रही होंगी। तो अब जी विद्यार्थी मान चुके हैं कि इसी माहौल में हमें परीक्षा देनी है, हर बार इसी तरीके का कहीं ना कहीं अफवाह होगी, कहीं कुछ सच्चाइयाँ होंगी। वो मान चुके हैं कि जी हमको इसी माहौल में जीना है, या अभी भी असहज होते हैं वो? सर, थोड़ा बहुत असहजता तो बनी ही रहती है और थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस भी आ गया है कि हाँ, हमें अब जो भी करना है इसी के साथ करना है। अच्छा, जी ठीक बात है। प्रतीक तिवारी के पास में जाऊंगा। प्रतीक तिवारी, अभी आकाश तिवारी ने अपने अनुभव साझा किए, आपने परीक्षा दी, आपका अनुभव कैसा रहा? व्यवस्था के दृष्टिकोण से, सिस्टम के दृष्टिकोण से, अफवाहें, सिस्टम, तंत्र? आकाश तिवारी शायद नहीं है मेरे साथ। ये सवाल शुभम राणा की तरफ मैं टॉस करता हूं। शुभम राणा, यही सवाल आपसे है। शुभम राणा, हाँ बोलिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुभकामनाएं जी। जी सर। बोलिए शुभम राणा, क्या अनुभव रहा आज परीक्षा का? सर अनुभव, परीक्षा बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छा पेपर था, लेकिन सरकार की व्यवस्था के बहुत खराब रही आज की उसमें। जैसे क्या क्या गड़बड़ रहा? सर इस तरह कोई, एक तो अवैध वसूली बहुत हो रही है, जैसे होटल, इस तरफ सरकार ने कोई ध्यान अपनी ओर नहीं दिया।
हेलो सर। आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही। क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या समस्या थी, किस माइंडसेट के साथ में आपको जूझना पड़ा एग्जाम के दौरान? मैं चलाऊं? ऐसे ही मकान मुझे लगता है कि चूंकि सभी ये युवा हमारे साथी यात्रा कर रहे हैं, अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तमाम संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध जैसा संघर्ष उनको करना पड़ रहा है वापस लौटने के लिए। हमारे साथ प्रतीक तिवारी आ गए हैं। प्रतीक तिवारी, आपका स्वागत। आपका अनुभव कैसा रहा? एक तो पेपर के बारे में अनुभव बताइए, सिस्टम के बारे में अनुभव बताइए, माइंडसेट क्या रहा, और पूर्व में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दिमाग में दबाव था या नहीं? जिस तरीके से पूर्व में पेपर लीक हुआ था, उस तरीके से फायदा बच्चों को ये मिला कि तैयारी करने का समय बहुत मिल गया। और दूसरी बात कि जो पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार का जो पेपर आया था वो काफी आसान आया था जी। जिससे पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार के का अगर कोई देखा जाए पेपर तो बहुत ही आसान था और बच्चे ने ज्यादा अटेम्प्ट भी किए। जैसे मैं भी पेपर दे के आया हूँ तो वो काफी आसान था। लेकिन रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन का जैसा व्यवहार रहा है या वहाँ की जैसा मेंटेनेंस रहा है वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। समय से परे है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना स्ट्रिक्टनेस ला रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पे उनको स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए वहाँ नहीं ला पा रहे हैं। बच्चों पे निकाली जा रही है प्रोटेस्टेशन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। आकाश, प्रतीक, आपका सेंटर कहाँ पर था? जी, हमारा सेंटर यहाँ कानपुर में था, अशोक नगर में। अच्छा, और आप कानपुर के ही रहने वाले हैं? जी, मैं कानीपुर का रहने वाला हूँ। चलिए, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपने शहर में ही सेंटर मिल गया। नहीं, बहुत सारे आकाश तिवारी जैसे लोग तो मुझे लगता है 200-250 किलोमीटर बस से यात्रा करके उनको हेडेक हो गया है, वो माथा पकड़े बैठे हुए हैं वो। 270 जी। तो सिस्टम जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो बातें कही गई थी, एक सख्ती की बात कही गई, तो जाहिर सी बात है कि पेपर लीक होगा तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। चूंकि पेपर लीक में लगातार विपक्ष सरकार को घेर भी रहा था, तो जाहिर सी बात है कि उसकी साख का सवाल तो था ही। लेकिन आप लोगों को क्या उस सख्ती में कोई दिक्कत हुई? क्या कोई परेशानी हुई? सेंटर पर कोई परेशानी हुई? मैं ये जानना चाहता हूँ। सेंटर में परेशानी हुई कि अगर आप रुद्राक्ष तक पहने हैं या कोई कलावा तक पहने, तो कोई कलावे में किसी का कैमरा नहीं छुपाया है और ना कलावे में कोई चीटिंग लेके आया, तो वो सब निकलवाने की क्या आवश्यकता है? इतनी छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं। इवन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे एनडीए ले लीजिए, आईएएस पीसीएस ले लीजिए, इतना जांच वहां नहीं होती जहां ये कांस्टेबल के पेपरों में इतनी जांच कर रहे हैं। अच्छा, मतलब रुद्राक्ष को भी कहा उतारो भाई, कलावा भी उतारो? जी, मेरा कटवा लिया, कलावा भी कटवा दिया। ये कौन सा तरीका होता है कि आप ये करा सकते हैं? अगर आप भारत में रह के भी ये सब करवा रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक चीज है। आशुतोष राय जी, आशुतोष राय, क्या कहेंगे? अब इसको क्या कहेंगे कि जो लोग ऐसा कर रहे थे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, क्या कहेंगे उनको आप? नहीं, किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है, परंतु हाँ ये है कि सुरक्षा के मद्देनजर और पेपर में इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, इसके मद्देनजर जरूर सख्ती बरती गई है। तो बात तो वही आ गई ना कि सरकार को नाक बचानी है अपनी। बच्चों का हाथ मरोड़ दो, बच्चों का हाथ मरोड़ दो भाई, उनका रुद्राक्ष उतरवा लो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों को दोबारा बार बार ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना ना पड़े। अभ्यर्थी जो है उनका जो पेपर है सही से हो जाए, इस बार पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो, इस सब के मद्देनजर जरूर सुरक्षा और इंतजाम में कड़ाई की गई है। परंतु इसका ये नहीं हमें मतलब निकाल लेना चाहिए कि किसी गलत कारणवश या गलत नजरिए से या नाक बचाने के लिए किया गया है। वो तो सुरक्षा के मद्देनजर ये काम कराया जा रहा है और किया गया है। बेहतर ये अभ्यर्थियों को ये जो इसका नतीजा अभ्यर्थियों को ही लाभदायक होगा कि कोई गलती नहीं होगी इस बार, शायद पेपर में पेपर लीक ना हो या ऐसी चीजों जो घटना घटित होती है वो घटित ना हो। इसका हमें कोई और नजर या किसी और तरीके से इसको हमें नहीं देखना चाहिए। प्रतीक तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता, आपकी ही हम उम्र आशुतोष राय की दलील है, आपने सुनी होगी। अगर मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अगर पेपर लीक होना था तो पिछली बार सरकार क्यों नहीं रोक पाई थी पेपर, और इस बार भी लीक होना होता तो लीक हो जाता है ना। अगर पेपर लीक होने की बात है वो पहले लीक हो जाते हैं। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा जहां पे करनी चाहिए वहां नहीं
कर पा रहे हैं, और जहां नहीं करनी चाहिए वहां कर रहे हैं। यहाँ आपका रुद्राक्ष निकला के कलावा निकला की सुरक्षा इसको नहीं कहते हैं। सुरक्षा उसको कहते हैं जहाँ पेपर आपका छप रहा है, जहाँ प्रिंट हो रहा है, वहां से कैसे लीक हो रहा है। ये भी तो सुरक्षा के मद्देनजर आता है। ये पिछले साल जब जब पिछले बार एग्जाम हुआ था तब ये चीज नहीं आ पाई थी। प्रतीक जी, मैं जैसा कि आपको बताऊंगा कि जो पिछली बार घटना घटी थी उसके खिलाफ सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। एसटीएफ बनी, जांच हुआ, 11 से ऊपर लोग दोषी पाए गए, वो जेल अच्छा में गए। आशुतोष राय, अब आपने दूसरी बार छेड़ दिया है तो मैं आपसे सवाल पूछ लूं। मैं तो सोच रहा था नजरअंदाज कर दूं, छोड़ूं आपको, लेकिन मैं आप सब मैं प्रतीक जरा इनसे सवाल पूछ लेता हूं। मैं आप बने रहिए, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं। जो आप बार बार 11 की लिस्ट दिखा रहे हैं, जिस कंपनी ने एग्जाम कराया था वो आदमी विदेश भाग गया, क्या गुजरात में जाके उसके घर बुलडोजर चलाया है क्या आपने? क्या उसको पकड़ कर लाए हैं अभी तक आपने? उसकी पकड़ कर फंडिंग लाई है रोकी आपकी गई। और सरकार? देखिए, बाहर से पकड़ के लाना, दुर्गेन अरे जी, गुजरात आपको भी पता है में पॉलिसीज क्या प्रतीक हैं। बाबू, गुजरात में उत्तर प्रदेश का बुलडोजर क्यों उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं निकल पाया भाई? उसका घर कुर किया है आपने क्या? आपको पता है वो कौन आदमी है, क्या कनेक्शन है उसके? आप छुटभइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, ये बातें करेंगे? देखिए, ये सब एसटीएफ चीजें तो अपना काम कर रही है और हमें उसका जो परिणाम का हमें इंतजार करना चाहिए। हाँ, 6 महीना से STF इंतजार कर रहे हैं वो लोग। 6 महीना से सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी गाजिया, जून में लखनऊ कोर्ट में ही 900 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की अरे गई। आप 4000 पन्ने की चार्जशीट, आज तो आजकल तो चलन हो गया है कि 4000 पन्ने से नीचे कुछ आता ही नहीं है चार्जशीट में। इनका उस 4000 पन्ने की चार्जशीट से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। वो चार्जशीट घूमती रहेगी गोल गोल, और जिसको जो करना होगा वो करते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज बहुत चाक चौबंद और तगड़ी व्यवस्था के कारण इस तरीके की कहीं खबर नहीं आई। शुरुआत में कुछ हल्ला मचा, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अच्छी बात है। मैं प्रशंसा इस बात की करूंगा कि सिस्टम में लगे लोगों ने, ठीक है, बहुत सारे छात्रों को दिक्कतें हुई, असुविधाएं हुई, लोग खफा भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी इलाज के लिए कुछ कड़वी दवा देनी पड़ती है। मुझे लगता वो दी जानी चाहिए। रेखा कुमारी हमारे साथ गाजियाबाद से फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं। चूँकि उनका नेटवर्क अच्छा नहीं है, मोबाइल नेटवर्क, इसलिए वो फ़ोन लाइन पर जुड़ी हैं। रेखा जी, आपने आज पुलिस भर्ती की परीक्षा दी, क्या अनुभव रहा आपका? किसी से कोई शिकायत या बहुत चाक चौबंद बढ़िया व्यवस्था थी? रेखा जी। सर शिकायत तो कुछ नहीं, कुछ अच्छा था, आपस में आई तो बस टिकट की फ्री था। वैसे तो सिक्योरिटी भी अच्छी थी काफी। रेखा जी, हेलो जी बोलिए, कृपया, हम सुन रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा, तो बस काफी अच्छा रहा, पेपर ठीक था, सिक्योरिटी बस यही था। सिक्योरिटी वगैरह बहुत बढ़िया थी? कहीं कोई ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं कोई आशंका है किसी प्रकार की? नहीं। आप व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पा रहा रेखा जी से बात करना, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही मुझे लगता है, और दिक्कतें नेटवर्क में हैं। वरुण त्रिवेदी भाई, सख्ती तो हुई है और उसका परिणाम ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पटरी पर आती तो दिख रही हैं। अनम्यूट करिए। शायद मैंने जो आपके चैनल पर जो बातें कही थी, आज हमारे दोनों छोटे भाई जो आकाश और प्रतीक यहाँ हैं, उन्होंने शायद वही बातें आपको दोहराई। आज पहला दिन था एग्जाम का, और जो जो बातें बोली थी ट्रेवलिंग को लेकर, एग्जाम सेंटर को लेकर, ये दोनों बच्चे उन लाखों बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हजारों बच्चों का, जिन्होंने आज अपीयरेंस दिया है एग्जाम में और अपनी समस्या बताई। ये समस्या जेन्युइन है, क्योंकि आशुतोष जी मुझे नहीं लगता है कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने गए होंगे। गए हों अच्छी बात है, लेकिन अगर गए होते तो छात्रों का दर्द उन्हें पता होता कि वो किस माइंडसेट के साथ एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं, उनका टेम्परामेंट क्या होता है, और फिर जब वो अपने आसपास ऐसी व्यवस्थाएं देखते हैं तो एग्जाम में उनको ऐसा नहीं है कि कुछ वो काखा काका लिखना है, उनको 4 पेपर कंटिन्यू करने हैं, 4 पेपर, और जीएस का कोई दायरा नहीं। अब देखिए, थोड़ा सा अगर राजनीतिक माहौल से दूर हटे तो आप छात्रों की समस्या को समझिए। जीएस का कोई दायरा नहीं है, वो बच्चा इतिहास भी पढ़ रहा, भूगोल भी पढ़ रहा, राजनीति विज्ञान भी पढ़ के जा रहा, विज्ञान भी पढ़ के जा रहा है, करंट भी क्या करके जाएगा, वो हिंदी पढ़ के जा रहा है, हिंदी में भी उसके लिए 25 टॉपिक है, मैथ्स है, रीजनिंग, क्या क्या करके जाएगा, उसकी इन्हें चिंता नहीं। इन्हें चिंता क्या है? सब चंगासी। वहां वो ऊपर से बोलते हैं चंगासी विदेशों में जाकर, यहाँ ये कहते हैं कि सब ठीक चल रहा। जैसे कि आशुतोष जी ने कुछ कहा कि ये छोटी गलतियां, इनको बड़ा सोचना पड़ेगा बोलने से पहले कि ये छोटी गलतियां नहीं है, इससे छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है।
कई लोग ऐसे होंगे जो अगली भर्ती परीक्षा आने तक अपनी उम्र निकाल चुके होंगे। ये छोटी गलतियां नहीं होती कि एक बार पेपर लीक हुआ और फिर 25% से ज्यादा छात्र छोड़ गए। आशुतोष जी कह रहे हैं उन 25% की व्यवस्था वो करेंगे। वरुण जी, आशुतोष जी कह रहे हैं, वरुण जी आशुतोष जी कह रहे हैं कि वो जो 25% ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनकी व्यवस्था वो करेंगे। अरे वैकेंसियां निकल नहीं पा रही, परीक्षाएं हो नहीं पा रही, ड्रॉप आउट की कौन व्यवस्था करने जा रहा है? ढंग से निकली थी उसको भी भर नहीं पाए, 69,000 पे तलवार लटक गई। उस पे भी कई लोग ऐसे हैं, अब 69,000 की बात करें, बस 1 सेकंड लेंगे आपका, कि कई ऐसे जेन्युइन कैंडिडेट भी तो होंगे जिनको इससे कोई मतलब नहीं वहां आरक्षण में क्या हुआ, मेरिट में क्या हुआ, उन्होंने जेन्युइन वो परीक्षा पास की जो उनसे ली गई, वो पूरी अहर्ता रखते हैं, 4 साल नौकरी कर ली, अब वो रोड पे हैं। क्या ये बिल्कुल सही चीज है? ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी चीज, आशुतोष जी ने एक बड़ी जो है ओझी बात कही बच्चों की कैपेबिलिटी को लेकर, छात्रों की कैपेबिलिटी को लेकर। बोले रोजगार तो उनको मिलेगा लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, या कैपेबिलिटी होगी। ये कैपेबिलिटी पे सवाल खड़ा करना शायद बहुत ही एक ऐसा कथ्य है जिसे शायद आशुतोष जी समझ नहीं पाएंगे। कैपेबिलिटी, किसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे चैनल पे बैठ के कि किसकी कैपेबिलिटी क्या है। वरुण जी, वो वरुण जी या वो देखिए, पेपर देने वाला व्यक्ति, जो है ये मैं आप एक एक चीज का उत्तर दूंगा। आप ठीक है, आप अपने उत्तर दीजिएगा एक एक बात का। इसके बाद आपने कहा कि नहीं, रोजगार जो है देने में हम फेल नहीं। आखिरकार कौन सी परीक्षाएं हुई? आप पिछले 5 साल का आंकड़ा उठाइए, 7 साल का उठाइए, छोड़िए 2014 से अभी तक का उठा लीजिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिला के बता दीजिए कितनी वैकेंसियां निकली हैं। अगर आप 1 लाख वैकेंसी भी बता देंगे, अकाउंटिंग करा देंगे, तो हम मान जाएंगे कि आपने कुछ तो पढ़ा। आप पार्टी लाइन की बात मत करिए, छात्रों के हित की भी बात करती है। पार्टी तो कुछ भी बोल रही है, उनको तो अपनी साख बचानी है, लेकिन आप छात्रों का हित के भी सोचिए कि आप कैसे इसका जवाब देंगे। फिर दूसरी चीज, दिक्कत नहीं हो रही, आपने कहा अभी आपके सामने 2 छात्र, जो चलिए आप हमें कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर ये बात कही जा रही, नहीं, आप उन छात्रों की बात सुनिए कि उन्होंने कैसे ट्रेवलिंग की, कैसे एग्जाम में अपियर हुए, क्या उनको कोई दिक्कत ही नहीं हुई है? 3 घंटे पहले बुलाने से उनकी सिक्योरिटी ठीक हो गई, 3 घंटे बुलाने से भय का माहौल, बता रहे कलावा काट दिया गया, बताइए जूते उतरवा दिए जा रहे हैं। ये सब क्या तरीका है? डिजिटल क्लॉक आप बाहर निकलवाते हैं, ये समझ में आता है कि चलिए भाई ठीक है, डिजिटल क्लॉक है, कुछ भी उसके अंदर व्हाट्सएप चल सकता है, कुछ भी चल सकता है, लेकिन आप जो है एक एनालॉग क्लॉक को भी बाहर कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं भाई? हो सकता है किसी की दूर की नजर कमजोर हो, वो अपना पास में देखना चाहे। भाई आपको पेपर की तैयारी करानी है, ये सब बातें नहीं। वरुण जी, तो वरुण जी, अब ये देखिए, मैं मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आशुतोष राय, मैं मौका दूं रहा, आपको मौका दूंगा आशुतोष राय, उनको कंप्लीट करने दिए। बोलिए वरुण। आपने कहा सरकार की गलती नहीं, लोग सरकार को गलती, अरे भाई सरकार को गलती नहीं देंगे तो क्या विपक्ष को गलती देंगे आप, या इन छात्रों को गलती देंगे कि वो पेपर देने जा रहे हैं? गलती अगर अप्रिसिएट किया जा सकता है सरकार को किसी काम के लिए, तो गलती भी सरकार की, हमारी सरकार होती है, आप हमें गलती देते हैं। और आप कह रहे थे, अरे आप तो ऐसे लोग हैं जो ये भी आरोप लगा सकते हैं कि पिछले वो नेहरू के समय में पेपर लीक हुआ था। ये तो हद है कि इन्होंने ये नहीं कहा। नहीं, अभी मुलायम सिंह, अभी अखिलेश यादव तक ही हैं, अखिलेश यादव तक ही हैं, अभी नेहरू तक नहीं गए हैं लोग। ठीक है, यही ठीक है आशुतोष है कि इन्होंने नेहरू तक नहीं पहुंचे। ठीक है वरुण, मैं रोक रहा हूं आपको, वरुण मैं रोक रहा हूं आपको। मैं एक सवाल पहले जो अभ्यर्थी हमारे साथ आकाश, उनसे मैं लूंगा। आकाश, एक तो मेरा सवाल है कि क्या जिस रूम में आप थे वहां घड़ी लगी थी? सर घड़ी उस रूम में तो नहीं थी, लेकिन बगल वाले में सुनने में आ रहा था घड़ी लगी है, लड़के कहते मैं बार बार घड़ी देखता जा रहा था। मेरे रूम में तो घड़ी नहीं थी, और सही बताएं तो गर्मी के मारे मेरी हालत भी थोड़ा खराब हो गई थी। अच्छा, मतलब इसका मतलब घड़ी नहीं थी जैसा दावा किया गया था कि भाई घड़ी लगी होगी हर रूम में, ये होगा वो होगा, व्यवस्थाएं। जी, मेरे रूम में तो नहीं थी सर। प्रतीक तिवारी, आपके कमरे में, कक्ष में घड़ी थी क्या जिससे आप देख सकते समय? ये मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे कमरे में घड़ी भी नहीं थी और मेरे कमरे में इवन फैन भी नहीं लगा था। तो जो हम लोग ओमार शीट भर रहे थे, तो आप मानोगे नहीं, 1/4 ओमार शीट थी, गीली तक हो रही थी। मैं उसको सुखा रहा था बार बार पसीने से, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, आप तो जान ही रहे हो, कानपुर के हो आप। हाँ, चारों तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल है। एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है ड्रॉप आउट को लेकर कि भाई अभी अगर आज जो जिन 78,000 लोग से ज़्यादा थोड़ा सा परीक्षा में बैठे और उनमें 21,000 से अधिक लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप दोनों? आकाश और प्रतीक, बारी बारी से बताइए। देखिए, पहला नजरिया ये कह सकते हैं कि जिन्होंने परीक्षा छोड़ी है वो
किसी किसी की आशंकाएं ये है कि फिर से पेपर लीक ना हो जाए, मैं इतनी दूर से जाऊं, मैं अपना पैसा लगा के जाऊं, मैं किराया देख के जाऊं, फिर मुझे यही मिले रिजल्ट में कि पेपर लीक हो गया, इस वजह से नहीं आए। और कुछ लोगों का ये हुआ है कि उन्होंने पूरा अपना मन ही बदल लिया है, क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरियों में कोई फर्क बाकी नहीं रहा है। जितना सरकारी नौकरी वाले कमा रहे हैं उतना प्राइवेट नौकरी वाले भी कमा रहे हैं। तो लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है इस टाइम, ये भी कह सकते हैं। आकाश तिवारी, आपका क्या जी नजरिया है इस पर, जो जिन लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बार की चीज पहली ही बार की होती है। जो मेहनत मेरी पहली बार की थी वो मेहनत मैंने दूसरी बार मैं चाह कर भी नहीं कर पाया हो। तो यही कहना चाहूंगा कि अगर पहले ही ये सब इतनी थोड़ा बहुत ये सख्ती बरतते, थोड़ा बहुत ये जांच पड़ताल करते, तो पहले ही लीक ना होता, अगली बार की नौबत ही ना आती। और अगली बार सर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन उतना मतलब उतना जितनी तैयारी थी वो तो थी, अगली बार मतलब मैं उतना कर नहीं पाया, मुझे लगता है। तो बाकी पेपर मेरा ठीक गया है, लोगों ने जो लेकिन परीक्षाएं छोड़ी उसका मूल वजह क्या मानते हैं आप, आकाश तिवारी? मूल मूल वजह मैं यही मानता हूँ, आधे तो उसमें से ऐसे होंगे कि जो बाहर के होंगे, और थोड़े उसमें ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो यही सोच रहे होंगे कि होना देना कुछ है नहीं, अभी पता नहीं कल को क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, किसी का भरोसा है नहीं, सरकार का भरोसा है नहीं, इसका भरोसा है नहीं, यही सब सोच करके उन्होंने छोड़ दी होगी। अच्छा, एक अभी एबीवीपी के नेता हमारे साथ आशुतोष राय हैं, और सौभाग्य से ये विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की रहनुमाई करते हैं। कोर पार्टी की राजनीति के बजाय जो छात्र उन और अभ्यर्थी बेरोजगार, उनकी बात करते हैं। इनका ये कहना है कि भाई टैलेंट, क्वालिटी, अब लड़ाई इस बात की है जिनमें टैलेंट है वो कम्पिटिट करते हैं। इसका क्या जवाब आप लोग देना चाहेंगे? प्रतीक पहले। दुर्गेंद्र जी, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं वरुण जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना नहीं, चाहूंगा। मैं पूरा मौका आपको दूंगा। मैं सारे दोनों का पहले लूँ, तीनों का सीधे फाइनल कंक्लूड करूंगा आपसे। पहले जी बोलिए मैं प्रतीक। सुन नहीं पाया, आप क्या रिपीट कर सकते हैं? हाँ बोलिए प्रतीक, बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया। हाँ, मैं क्या मैं मैं रिपीट मैं बोल मैं कर रिपीट कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कहा कि भाई अब ये टैलेंट की लड़ाई है, और जो टैलेंट जो है वो आगे निकल जा रहा है, उसको रोजगार मिल जा रहा। जो टैलेंटेड नहीं वो रोजगार नहीं पाएगा। वो क्यों रो रहा है, छाती पीट रहा है? देखिए, जिसके पास टैलेंट है वो घर पे रह के भी पैसा कमा सकता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, जैसे कि ट्रेडिंग और भी बहुत सारी चीजें हैं कि लोग अपना स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। तो अब लोगों का माइंडसेट बहुत ही बदल रहा है सरकारी नौकरी के अकॉर्डिंग। अब लोग घर पे रह के भी कमाई कर सकते हैं अगर अच्छी उनके पास एजुकेशन है। अच्छा, बाकी जैसे आप बोल रहे हो कि टैलेंट, जिसके अंदर टैलेंट है वो जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में अपना वर्चस्व अच्छा करे। ठीक बात है। आकाश। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि भले 50 लाख लोगों ने फॉर्म डाला होगा, कंपटीशन 5-6 लाख के ही बीच का होता है, और आप कह रहे 5-6 लाख लोगों में टैलेंट नहीं है, तो टैलेंट सर कोई इनबॉर्न लेकर के पैदा नहीं होता है। सब अपना टैलेंट यहाँ आकर के ही बनाते हैं, और हर बच्चा टैलेंटेड है, मैं तो कहूंगा 50-60 लाख में से। भले वो इधर उधर भटका हुआ है, वो बात अलग है, लेकिन 5-6 लाख लोगों में से 60,000, क्या आप कहना चाहते हैं कि 60,000 टैलेंटेड लड़का है? आपके कहने का मतलब तो यही हुआ कि टैलेंटेड के बीच में है तो मतलब 60,000 टैलेंटेड, बाकी जो जितने पढ़े हैं वो सब बेकार है। उनका बताओ फिर उनका पेपर ही क्यों हो रहा है? बताओ भाई आशुतोष राय, आप जवाब दे दो पहले छात्रों का, फिर वरुण त्रिवेदी का। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी, आकाश जी की मैं अगर बात, ये टैलेंटेड, देखिए टैलेंट और हार्डवर्क ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। हम यहाँ टैलेंट और हार्डवर्क की बात अभी करेंगे, परंतु जो मेन मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो अभी पुलिस भर्ती आज परीक्षा हुई, कल हुई, और जो अभी ये आगामी चरणों में होगी, क्या इसमें विद्यार्थियों को समस्या हो रही है? बिल्कुल, थोड़ी असहजता जो है इसी विद्यार्थियों के हित में की गई है, ये विद्यार्थियों के हित के लिए की जा रही है। रही बात जो अभी हमारे दूसरे अभ्यर्थी ने कहा कि क्या इसे पहले ही नहीं किया जा सकता था, पिछली बार ही नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल किया जा सकता था, और इसी के लिए ही इस बार इतनी कड़ाई और सुशासन से काम किया जा रहा है। अब जैसे कि हाँ, अभ्यर्थी जो दूर से आ रहा है उसके लिए थोड़ी समस्या है, परंतु प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्था की है। क्या प्रशासन बस नहीं चलाई? क्या प्रशासन रेलवे नहीं चलाई? प्रशासन चलाया। स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ी बहुत ये जो हम ये इसको बनावटी बातों को हम बोल दे रहे हैं, जैसे बार बार वरुण जी बोल दे रहे हैं कि टेम्परामेंट, हाँ टेम्परामेंट है, अगर हम अपने टेम्परामेंट को कूल कर कर वहां जा रहे हैं,
वहां प्रशासन इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ही लगाया गया है, इनके हित के लिए ही बार बार मैं बोल रहा हूं लगाया गया है। इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ना होना चाहिए। और रही बात की जो रोजगार की बात, मैं वरुण जी की बात पर आना चाहूंगा। जो वरुण जी ने रोजगार की बात कहा, तो मैं ये बताऊं कि 20,000 से ज्यादा जो अभी वैकेंसीज और जो लाभार्थी पाए हुए हैं अपने यूपी पीसीएस की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में 2018 से 22 में, क्या वो वैकेंसी नहीं निकली? क्या उन पर लोगों ने रोजगार नहीं पाया? और बाकी स्टेट, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हुए हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं मिला? क्या बाकी वैकेंसीज धीरे धीरे आ रही हैं और निकल रही हैं? मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से बोल रहा हूं। क्या हमारी अन्य कई संगठन और कई ऑर्गेनाइजेशन आज जितने हेल्पलाइन चल रहे हैं, क्या वो पार्टी ने कराए हैं? क्या नहीं, हम ही जैसे विद्यार्थियों ने अभ्यर्थियों के लिए कराया गया है। यह अभ्यर्थी के हित में किया जाने वाला काम जो बार बार निरंतर जारी हो रहा है। दूसरे पार्टी के प्रवक्ता आपके मंच पर आकर ये कहते हैं कि नहीं, उनके टेम्परामेंट से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये कहना उनके लिए उचित है। मैं तो पेपर दे रहा हूं अभी, जो बोल रहे हैं कि शायद मैंने पेपर दान दिया हो, मैं अभी विद्यार्थी जीवन में हूं, मैं निरंतर पेपर दे रहा हूं। वो भूल चुके हैं, उन्होंने 20 साल पहले 30 साल पहले कोई पेपर दिया होगा। इस वजह से ये बात वो आज यहाँ मंच पर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। हाँ, पढ़ा रहे, शिक्षक हैं। शिक्षक होने के बावजूद आपको ये जानना चाहिए कि विद्यार्थियों के लिए जो ये निर्णायक फैसले लिए जा रहे हैं, उनके हित के ही काम करेंगे। आप अगर ये भ्रामिक बात या भ्रामिक तथ्य विद्यार्थियों के बीच में कह देंगे नहीं, आपको असहज करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो विद्यार्थी पहले से ही डर जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। किसी का उद्देश्य विद्यार्थियों को डराना नहीं होगा। एक अंतिम टिप्पणी का मैं लेना चाहूँगा आकाश तिवारी से। आकाश तिवारी, बताइए भाई, आशुतोष राय की जो बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ मतांतर है आपका? सर, मैं यही कहना चाहूंगा, आप अगर मेरे साथ आज बरेली आए होते तो आपको पता चलता कि बारिश में भी गर्मी कितनी लगती है बस के अंदर। आकाश जी, मैं आपकी परिस्थिति समझ रहा हूं। मैं आज यहाँ पर भी कई अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर में दिलाना, उनकी रहने की व्यवस्था में देख रहा हूं। मैं अभ्यर्थियों की परेशानी समझ रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक अभ्यर्थी हूं। परंतु जब आप ये देखेंगे कि प्रशासन काम किसके लिए कर रहा है, प्रशासन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करता, प्रशासन आप जैसे अभ्यर्थियों के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक फाइनल कमेंट मैं लूंगा कांग्रेस के नेता से। बोलिए वरुण त्रिवेदी, अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी, 10 सेकंड केवल। देखिए, इन्होंने रोजगार की बात की, बहुत छोटी, 2 मिनट, एक मिनट लूंगा आपका, 60 सेकंड की। इन्होंने रोजगार की बात की, 20,000 ये पद निकला, वो निकला। 24 मिलियन जनसंख्या है आशुतोष जी, उसको ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पद निकला वो पद, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रॉपर सरकारी वैकेंसी का जो रूट होता है वो फॉलो करना चाहिए, जैसे कि पिछली सरकारें करती रही हैं, और उसको और एग्रेसिव होकर करना पड़ेगा। दूसरी चीज हमेशा से रहा है, ये शिक्षा के विरोधी लोग हैं, इन्होंने जेएनयू को देशद्रोही संस्था बता डाला, तो ये शिक्षा के पक्षधर तो कभी रहे नहीं। कोविड के समय शिक्षा का नाश करने वाले अगर कोई लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। दूसरी चीज, एक बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा, कि अभी बहुत फेमस हुआ था कि किसी ने रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई रुकवा दी, किसी ने इजराइल और गाजा पे जो हो रही लड़ाई है वो रुकवा दी, लेकिन वो अपने देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद पेपर लीक नहीं रुकवा पाए। नहीं, कारण जिन नेता की तरफ बहुत शुक्रिया वरुण त्रिवेदी, बहुत शुक्रिया आशुतोष, और बहुत शुक्रिया आकाश, सभी अभ्यर्थियों का। लेकिन जिस नेता की तरफ वरुण त्रिवेदी का इशारा है, वो नेता इस वक्त फिर उसी अपने मिशन पर हैं, और मुझे लगता है कि वो कामयाब होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो कटुता है उसको दूर करने के लिए भारत के प्रयास बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये विषय थोड़ा इतर है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता ने जिक्र किया तो मैं दर्शकों को बता दूं। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, दर्शकों का। बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, 60,244 पदों पर तो भर्ती हो जाएगी, लेकिन जो 60 लाख लोग चारों तरफ ऐसे करके मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, मुझे रोजगार दो, सरकार की तरफ देख रहे हैं, उनका क्या? सरकार जरूर सोचना चाहिए सरकार को। नमस्कार।